कल्पना करिए कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हैं। आपने सालों मेहनत की, पैसे बचाए, निवेश किया और आखिरकार आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत महसूस करने लगे। अचानक आपका एक बेहतरीन किस्म के शोरूम के सामने से गुजरे और आपके मन में एक विचार आया, यार एक अच्छी सी कार होनी ही चाहिए यार। और आप शोरूम से के अंदर पहुंचते हैं और कार देखते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं और कुछ घंटों बाद कार आपके घर के बाहर खड़ी होती है। आपको लगता है आपने सफलता हासिल कर ली है। मिलकर समझते हैं कि क्या आपने सचमुच में सफलता हासिल कर ली या आप बेहद बड़े नुकसान में हैं। मिलकर समझते हैं। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा और आपका स्वागत है द थ्रिफ्टी स्कॉलर पर। 15 लाख की कार हो सकता है आपको 10 वर्षों में आपको करोड़पति बनने से रोक सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यही सच है। आज हम समझने की कोशिश करते हैं क्यों एक 15 लाख की कार कई लोगों को अमीर बनाने की जगह धीरे धीरे गरीब बना देती है। कार खरीदना एक समस्या नहीं है। पहली बात समझ लेते हैं, कार खरीदना गलत बात नहीं है। कार आपकी ज़रूरत है, आपके परिवार की सुविधा बढ़ाती है या आपके काम में मदद करती है तो एक बहुत शानदार किस्म का निर्णय होना सकता है। लेकिन आप समस्या सिर्फ यह समझना होगा कि कार आप अपने आप को एसेट समझ लेते हैं और यही बहुत बड़ी गलती है। असलियत में एक बहुत सारी कारें एसेट नहीं है, डिप्रिसिएटिंग एसेट होती हैं। जैसे ही कार शोरूम से बाहर निकली, कीमत गिरना शुरू। कई कारें पहले ही साल में 15 से 20% तक अपनी वैल्यू खो देती। मतलब साफ है कि जो आपने 15 लाख खर्च किए थे वो अगले साल उसकी कीमत सिर्फ 12 लाख या 13 लाख रह जाए। असली खर्च केवल 15 लाख नहीं है। अधिकतर लोग समझते हैं कि केवल कार की कीमत ही वास्तविकता है, लेकिन कार की वास्तविक लागत कहीं ज़्यादा है। मान लीजिए आपने 15 लाख की कार खरीदी है, अब इसमें जोड़िए इंश्योरेंस, सर्विसिंग, पेट्रोल डीजल, टायर बदलना, पार्किंग, रिपेयर, रोड टैक्स, इन सभी खर्चों को जोड़ दीजिए तो कई बार एक कार सालाना 1 लाख से 2 लाख तक का अतिरिक्त खर्च पैदा करती है। 10 साल में यह राशि 10 लाख से 20 लाख तक पहुंच जाएगी। यानी अब 15 लाख की कार 25 से 35 लाख का निर्णय बन चुकी है। अब सबसे बड़ा नुकसान अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप उस चीज पर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मानिए आपने 15 लाख किसी अच्छे इंडेक्स फंड या इक्विटी पोर्टफोलियो में निवेश किए होते और आपको यह औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता तो 20 वर्षों बाद यह रकम लगभग 1.45 करोड़ के पास पहुंच सकती। सोचिए, एक तरफ कार है जिसकी कीमत समय के साथ लगभग शून्य की ओर जाती है और दूसरी तरफ है निवेश जो समय के साथ करोड़ों में बदल देता है। और यही अंतर है अमीर और मध्यम वर्ग की सोच में। अमीर लोग पहले एसेट खरीदते हैं, उन एसेट से आने वाली आय बाद में उनकी लाइफस्टाइल को फंड करती है। लेकिन बहुत सारे लोग जिन अपने लाइफस्टाइल को खरीद लेते हैं बाद में एसेट बनाने की कोशिश करते हैं और ईएमआई का जाल में आप फंस जाते हैं। अब देखिए, ईएमआई के जाल के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 15 लाख नहीं है, आपने शोरूम देखा और आपके पास डाउन पेमेंट की पैसे हैं। मैंने अभी हाल ही में देखा था, सुबह सुबह 9,999 रुपये में आपकी ईएमआई थी और उन्होंने बड़े आराम से दिखा कि नहीं नहीं अब आपको ईएमआई 8,999 में देना है। मतलब साफ है कि आप 15 लाख की बात नहीं कर रहे हो, आप बात छोटी ईएमआई की कर रहे हो। लेकिन अगर आपने ईएमआई पर कार खरीद ली और यहीं से स्थितियां गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि आप केवल कार की कीमत नहीं दे रहे हो भाई, आप ब्याज दे रहे हैं। मान लीजिए 5 साल की ईएमआई आपने कार पर खरीदी, कुल भुगतान 17 या 18 लाख तक पहुंच गया। मतलब एक ऐसी चीज़ के लिए अतिरिक्त ब्याज दिया जिसकी कीमत हर साल कम हो रही है। मतलब साफ है कि आप किसी पिघलती हुई बर्फ के लिए ब्याज भी चुका रहे हैं। वाह, सोशल स्टेटस का भ्रम। आप कार क्यों खरीदते हैं? आपके ऊपर सोशल प्रेशर होता है, बगल वाले ने खरीद लिया, मेरे रिश्तेदार के पास है वैगनार खरीदी हुई है, स्कोडा खरीदी हुई है, तो हमको भी खरीदनी है क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं। हम आपका काम आपकी बाइक से भी चल जाता, कई बार बिना बाइक के भी चल जाता। पड़ोस में ही घर है, आपका ऑफिस है, 100 मीटर पर है, 200 मीटर पर है, 1 किलोमीटर पर है, आप चाहें तो वॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन नहीं जी, हमें कार चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है। हम चाहते हैं कि पड़ोसी प्रभावित हो, दोस्त प्रभावित हो, रिश्तेदार प्रभावित हो। लेकिन दिलचस्प सच्चाई है, जिन लोगों को प्रभावित करने के लिए आप कार खरीदते हैं वो कुछ दिन के बाद अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ईएमआई आपकी ज़िंदगी में आ रही है
टीवी सीरियल की तरह और आती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, 5 साल, 6 साल, 10 साल। और इसलिए हमेशा याद रखिएगा, फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा अपने भविष्य को देखकर लेने चाहिए, दूसरों की राय देखकर नहीं। अमीर लोग क्या करते हैं, कई सफल निवेशकों और करोड़पतियों का एक सामान्य ऐसा नियम है, वो अपनी आय बढ़ने के साथ तुरंत लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाते। पहले वे एसेट्स खरीदते हैं जो पैसा कमाए, जैसे इंडेक्स फंड, स्टॉक्स, बिजनेस, रियल एस्टेट, कैश फ्लो देने वाले निवेश। जब इन एसेट्स से पर्याप्त आय आने लगती है तब वे कार, घर और अन्य लग्जरी चीजें खरीदते हैं। यानी पहले पैसा कमाने वाली मशीन बना लो यार, फिर उस मशीन से मिलने वाले पैसे से लाइफस्टाइल खरीदो। तो आपको क्या 15 लाख की कार खरीदनी नहीं चाहिए? बिल्कुल खरीदनी चाहिए, अगर आपका फाइनेंस, आपकी जेब इसकी अनुमति दीजिए। लेकिन सवाल खुद से पूछिए, क्या यह कार अपनी संपत्ति से खरीद रहा हो या भविष्य की कीमत पर? अगर आपके निवेश, आपकी बचत, आपकी आय मजबूत है तो कार एक सुविधा बन सकती है। लेकिन अगर कार खरीदने के लिए आपको निवेश रोकना पड़ेगा, ईएमआई का बोझ उठाना पड़ेगा, भविष्य के लक्ष्यों से समझौता करना पड़ सकता है, तो यह कार आपको अमीर नहीं गरीब बना सकती है। याद रखिएगा, अमीर दिखना और अमीर होना दो अलग अलग बातें हैं। कार आपको अमीर दिखा सकती है, लेकिन सही निवेश, सही जगह का स्टाइल आपको वास्तविकता में अमीर बनाता है। और आपने अगर द थ्रिफ्टी स्कॉलर नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सचमुच में अमीर नहीं बन पाएंगे। द थ्रिफ्टी स्कॉलर का उद्देश्य है कि लोगों को पैसे खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करने की कला सिखाए। देखते रहिए द थ्रिफ्टी स्कॉलर, सेव योर फ्यूचर।